अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा अमल आपकी पेश नज़र कर रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप नज़ला, ज़ुकाम और सर की जितनी भी बीमारियां हैं, दिमाग की कमज़ोरी का होना, या जिसे मिर्गी के मसले में भी आप शामिल कर सकते हैं कि जिनको मिर्गी का भी मसला है, दर्द शकाकिया यानी आधे सर का दर्द है, जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी का मसला है, जो हड्डी बढ़ जाती है जिसे कहते हैं, उसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, और सर की जितनी भी बीमारियां हैं, सर का दर्द है और सर का भारीपन है, ख्वा सर के मतलब जितने भी मसाइल और नाक के मतलब जितने भी मसाइल हैं, एक एक ऐसा कुदरती अमल, एक ऐसा कुदरती नुस्खा आपको बता रहा हूं जिसके इस्तेमाल से नाक की हड्डी का बढ़ जाना और दिमाग की कमज़ोरी, दिमाग जैसे मिर्गी के मसले भी कहते हैं, और दिमाग में सर का दर्द होना, सर का भारीपन रहना, या ज़हन का भारीपन की वजह से कुछ समझ ना आना और सर का चकराते रहना, एक ऐसा अमल, एक ऐसा कुदरती नुस्खा आपको बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका ये मिर्गी का मसला, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, सांस का प्रॉब्लम, जो या गले की खारिश, गले का पक जाना, ये बफज़ल खुदा एक ही नुस्खा आपको बता रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से काफ़ी मसालों का हल इसमें मौजूद है, जो मैंने आपको बता दिए। बनाकर रख लें और इसको इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह नाक की हड्डी अगर बढ़ गई हो, जहाँ पे ऑपरेशन का कहा गया हो कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करवाएं और बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आप पाएंगे। सर में दर्द है तो आप इसका इस्तेमाल करें, सर का भारीपन है तो आप इसका इस्तेमाल करें, दर्द शिकाकिया है तो आप इसका इस्तेमाल करें, दिमाग की खुश्की है तो आप इसका इस्तेमाल करें। करना क्या है, वो क्या चीज़ है, बआसानी से मिलने वाली है, उसको बनाकर रखने। अक का पौधा आपने देखा होगा, अक जिसे आम पाकिस्तान में बकसरत पाया जाता है। अक के फूल आपने लेने हैं ना शगुफ्ता, यानी कि खिले हुए फूल ना हो, जो बंद हो, अभी खिले हुए फूल नहीं होने चाहिए। बंद अक के फूल आप तोड़ लें 25 से 30 अदद, जो खिले हुए ना हो। सरसों का तेल आप ले लें इतना कि फूल उसके अंदर डालकर तेल ऊपर 1 इंच तेल ऊपर आ जाए और उसको हल्की सी आंच पर पकने दें। जब फूल जलकर बिल्कुल स्याह हो जाएं और धुआं निकलने लग जाए तो आप नीचे से आग बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। जब तेल ठंडा हो जाए उसको छान कर शीशे की या ड्रॉपर में महफूज रख लें और बवक्ते ज़रूरत नाक की हड्डी का बढ़ गया ना हो और सर के जितने भी मसाइल हैं, सर का दर्द है, दर्द शकाकिया है, सर का भारीपन है, बोझलपन है, गले नज़ला ज़ुकाम है, या गला पक गया है, या ख़ारिश होती है गले में, तो आपने चारपाई पर लेट कर सर को नीचे थोड़ा सा लमका कर ये नथ के नाक के दोनों हिस्सों में एक एक कतरा आपने डालकर ऊपर को सांस खींचना है, ताकि सर की तरफ वो जो है सांस ऊपर जाए। और जितने भी ये नाक की हड्डी अगर बढ़ गई होगी, या नज़ला ज़ुकाम है, या सर के दर्द है, या सर का भारीपन है, इंशाअल्लाह सांस ऊपर खींचते ही आपको बहुत ही सुकून हासिल होगा। नाक की हड्डी अगर बढ़ गई है तो कुछ दिन के इस्तेमाल से नाक की हड्डी जो है वो अपनी मुकर्ररा मकदार पर आ जाएगी। आपको सांस लेने में अगर दुश्वारी है तो भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं। सर का दर्द है तो वो भी इंशाल्लाह फौरी तौर पर सूंघते ही, नाक के अंदर डालते ही, ऊपर सांस खींचते ही सर का दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, कुदरती अमल है, सोने परवरदिगार ने इसमें बहुत ही बड़ी खासियतें रखी हैं। हमें इल्म नहीं है, बस हम जो है वो अपना पैसा और वक़्त
جو ہے وہ پیسہ برباد کرنے پہ لگے ہیں لیکن شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایک گولی کھاتے ہیں تو 2-3 اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ وہ ایسے نسخے ہیں جو سیاست سے بھرے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ لگا کر اس کو حاصل کیا۔ آج آپ کو پیش نظر کر رہا ہوں، بنا کر رکھیں اور ایسے مرضوں سے جان چھڑوائیں۔